हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडिकैम एंड बायनोकुलर्स। तो यदि आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करने का मन बना रहे हैं इस वर्ष या अगले वर्ष, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है कि जिसमें दर्शन में कम से कम असुविधा, शोर शॉर्ट दर्शन आपको अच्छे से हों। शुरुआत से आप जानकारी चाहेंगे कि मेडिकल कैसे बनता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे और कुछ अप्रिय दृश्य जो रास्ते में दिखाई देते हैं वो ना हो आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें बहुत काम से होने वाली हैं। तो हम लोग तो प्लेन से गए और श्रीनगर जा कर के उतरे, वहाँ से टैक्सी के द्वारा हम पंथा चौक पहुँचे जो कि यहाँ का बेस कैंप है। कोशिश करनी है कि यहाँ पे शाम रहते ही पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ सुबह से ही आपको 5 बजे से कन्वाई के साथ यात्रियों की गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं। यानी आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलेगी और पीछे पीछे तीर्थयात्रियों की गाड़ी। तो बम बम भोले इन नारों के साथ जयकारा लगाते हुए बहुत ही जोशो खरोश से हमारी ये यात्रा शुरू हुई पंथा चौक से, जो कि श्रीनगर का बेस कैंप है। यहाँ से अब बालटाल कैंप के लिए, तो बालटाल कैंप यहाँ से लगभग 101 किलोमीटर दूर है और ये टाटा सूमो जैसी गाड़ियों में हम लोग को ले जाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 10 व्यक्तियों की है और इसमें पर पर्सन हम लोग से 600 रुपये चार्ज किया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर आप जम्मू उतरते हो, ट्रेन से आते हो, जम्मू उतरते हो, तो वहाँ पे भगवती नगर कैंप है, वहाँ भी यही सारी चीज़ रहेगी। वहाँ भी आपको एक दिन सिक्योर करने के बाद उसके बाद कन्वाई के साथ छोड़ा जाएगा बस से। लेकिन अक्सर रास्ते के जाम में या बारिश के मौसम के कारण वो रास्ता जम्मू से कश्मीर तक का बीच में बंद हो जाता है। इसलिए प्रेफर करिए श्योर शॉर्ट दर्शन के लिए कि आप सीधे प्लेन से आएँ। तो अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। जैसे ही मई के महीने में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि कब से कब तक यात्रा चलेगी, उसी समय वो एक लिस्ट जारी करता है तमाम सारे हॉस्पिटल की, हर ज़िलों में जो होते हैं। तो आपको अपने ज़िले के हॉस्पिटल में जा कर के मेडिकल का फॉर्म लेकर के उसमें आप आधार, 2 फ़ोटो ले जाओगे और थॉरो मेडिकल जांच करवानी पड़ती है। उसमें ईसीजी, एक्सरे, आँख की जांच, तमाम सारी ब्लड टेस्ट ये सब होती है। ये सब हो जाने के बाद आप ऑनलाइन उसी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कि वो आपको डेट देते हैं कि आप किस डेट को यात्रा करोगे, वो लेकर के आओगे। उसके तुरंत बाद अपना रिजर्वेशन करवा लो तो बहुत कम से कम प्राइस लगेगा। और ये देखिए पहुंच गए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड बनवाने के लिए। ये एक कार्ड इस बार गवर्नमेंट ने 1-2 साल से बना रखा है, जिससे आप रास्ते में इधर उधर कहीं मिसप्लेस हो जाओ, कोई कैजुअल्टी या कोई आपदा आ गई, तो वो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी से लोकेट कर लिया जाएगा। और इसको बनवाने में 2 ही मिनट लगते हैं। और अब हम ये देखिए तमाम सारी बैरिकेटिंग पार करके हम ये बालटाल कैंप के अंदर एंटर हो गए हैं। और आप यहाँ पे आ जाइए तो ये बिल्कुल ही एक बहुत ही अलग सा ही उत्सव का माहौल रहता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड आपको हमेशा अपने गले में ही डाल कर रखना है। जितने समय यात्रा में आप रहेंगे, ये आपको ढूंढ निकालने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, तो इसमें आपको रखना है। अब यहाँ से हमको अभी 2 किलोमीटर आगे और पैदल चलना है। अब ये पैदल क्यों चलना है? क्योंकि यहाँ से ये रास्ता जो है अभी डोमेल से, इसके बाद 2 किलोमीटर आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ 2 किलोमीटर आगे डोमेल से हमारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। तो जैसे ही आप बालटाल गेट से एंटर करते हो, आपको भंडारों की लाइन लगी मिल जाती है, जो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। और आपको भी लगता है कि भाई भोले के भक्त हैं तो कुछ खास है। और अगर थोड़ा और भी लकी हुए तो इस 2 किलोमीटर के लिए आपको फ्री ऑटो सेवा भी मिल जाएगी। और उसके बाद आप पहुंच जाओगे डोमेल गेट पे। ये डोमेल वो स्थान है जो 2 किलोमीटर यहाँ से करके आए हो। इसके बाद अब आपको पैदल ही जाना है। यहाँ से इसके आगे आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी।
और ये फ्री ऑटो कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, तो अपने ऊपर भी भरोसा करके आपको चलना जी। हम लोग खड़े हैं 2 मील में, बालटाल से 2 किलोमीटर ऊपर, और कल यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे सवेरे 2 बजे, 2 मील से 2 बजे। पंथा चौक से यहाँ बालटाल कैंप आने में हमें लगे करीब 3.5 घंटे, और उसके बाद बैरिकेटिंग पार करते हुए, भंडारों प्रसाद ग्रहण करते हुए हम 3 बजे यहाँ पहुँचे 2 मील में। बहुत ही मनोरम स्थान है, और एक यहाँ बहुत पहाड़ी अल्लड़ी सिंध नाम की नदी बहती है, तो यहाँ कुछ फोटोग्राफी करते हुए अभी 7 बजे से हमें आरती के हम लोग 2 मील में खड़े हैं। सुबह 3:15 बज रहा है, हम लोग 2 बजे यहाँ से लाइन में खड़े हैं, और ये देखिए वहाँ तक लंबी लाइन है पूरी। आपको पीछे बता दी कहाँ ये गेट है। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि बालटाल मार्ग से यात्रा करने वालों में कि सिर्फ बालटाल और 2 मील में ही रात्रि विश्राम की आपको व्यवस्था मिलती है। हालांकि यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है, भंडारे और रात्रि विश्राम की, तो हमको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर भी रुकने के लिए बहुत ही अच्छे से कैंप मिल गया। और अभी एक लंबी सी बैरिकेडिंग क्रॉस करके तब हम लोग यात्रा स्थल पर पहुँचे, और कैंप में हम लोगों को गर्म पानी वगैरह भी अच्छे से मिल गया था, जिससे हम लोग 2 बजे से ही उठ करके नहा धो करके लाइन में लग गए थे। हालांकि ये जो यात्रा के गेट हैं वो 4:30 बजे ही ओपन किए गए, और ये इस नीम अंधेरे में अबूझ रहस्य जैसी एक यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, बहुत ही मनोरम माहौल में। देखिए जरा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको कपड़े क्या ले जाने हैं और बैग कैसे पैक करना है। तो आपको 5 लेयर में कपड़े पहनने हैं, अंदर इनर से लेकर के जैकेट तक। और इस समय काफ़ी सर्दी है, तो हम लोगों ने दस्ताने, टोपी, जैकेट, शॉल वगैरह सब कुछ पहना हुआ है। इसके अलावा आप अपने पिट्ठू बैग में सिर्फ 2 सेट कपड़े और रखिए, और हम लोगों ने एक पिट्ठू बैग के अलावा एक स्लिंग बैग लिया हुआ है, जिसमें कि डेली नीड्स और कैमरा इत्यादि है। इसके अलावा आपको एक हल्का रेन कोट भी लेकर रखना है, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। और जैकेट भी आपकी लाइट वेट ही होनी चाहिए, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है, तब आपको कपड़े उतार के अपने बैकपैक में ही रखने पड़ेंगे। और आपके शूज़ भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जो आगे बर्फ़ में चल के स्किड ना करें, क्योंकि गुफा के पास जा कर के आपको बर्फ़ में काफ़ी चलना पड़ेगा, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। रखने वाले और इम्पॉर्टेंट सामानों में हैं कुछ मेडिसिन्स, जैसे कि डिस्प्रिन, एस्प्रिन, और फीवर, कफ, कोल्ड और लूज़ मोशन, इन सब की दवाएं आपके पास हों। इसके अलावा जो और अगर आपकी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशन हो उसके अलावा इसके साथ आपको ये बैटरी बैंक भी रखना है। और अब ये देखिए उजाला हो गया है काफ़ी अच्छा, और इतनी देर में हमने एक अच्छी सी मॉडरेट चढ़ाई चढ़ के उसके बाद फिर हम एक समतल जैसे एरिया में चल रहे हैं। और अब लगभग 1 घंटे चलने के बाद हमने लगभग 1.5 किलोमीटर तय कर लिया है, और इतना ज़्यादा उजाला हो गया है कि ये हरे भरे पहाड़ और घाटियाँ बाहें फैलाए हमको स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक ही समस्या है कि आपको घोड़ों से सावधान रहना है, क्योंकि घोड़े एक नहीं अगल बगल करके कई रोज़ में रहते हैं, और साथ में पालकी वाले भी जो 2-2 की रो में रहते हैं, ये भी बिल्कुल रास्ता घेर करके चलते हैं। तो आपको बिल्कुल पहाड़ की साइड होकर के ही चलना है, ऐसा ना हो जाए कि रास्ता देखने के चक्कर में कई बार ये टक्कर मार देते हैं, आपको गिरा भी देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और अब हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं अपने 2 किलोमीटर के पहले पड़ाव पर, जिसका कि नाम है रेल पत्री। ये हम लोग पहुँच गए हैं रेल पत्री, लगभग 2 किलोमीटर 2 मील से, और हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, और भंडारे लगे हैं, आप चाय पानी पीते हुए चलो।
तो फिर हम भी यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि बहुत अर्ली उठ करके हम लोग को यात्रा के लिए निकलना पड़ा था। और जहाँ पर स्नैक्स की बात थी तो हमने इडली जैसी चीज़ें प्रेफर की, जो कि हल्का फुल्का पेट भी भरा लगे और नॉन ऑयली भी हो। और अब इसके बाद जो रास्ते आने वाले हैं वो आपको देखने वाले हैं, जिसके लिए बालटाल मशहूर है कि ये बहुत ही लैंडस्लाइड जोन, लैंडस्लाइड प्रोन रहता है। कई जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि पहाड़ टूट टूट कर बिखर गए। और यहाँ पर भी एक ये झरना बह रहा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोटोग्राफी का भी शौक पूरा कर लिया। हालांकि इस रूट पर उतने ब्यूटीफुल स्पॉट नहीं हैं जितने कि पहलगाम वाले रूट पर हैं। और अभी हम इन दोनों रूट्स को डिटेल में कंपेयर भी करेंगे। वो लंबा भी ज़्यादा है, स्टिल वो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब इस तरह के हमको तमाम ग्लेशियर भी दिखने लग जाएंगे। और अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम बालताल से 2 किलोमीटर 2 मील आए हैं और उसके बाद कुल 12 किलोमीटर का रास्ता बचा है, जिसमें से और हमने 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं रेल पटरी तक के। और अब इसके बाद के 3 किलोमीटर अच्छी खासी चढ़ाई वाले, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी अच्छी चढ़ाई है। इसीलिए बालटाल का रास्ता थोड़ा कठिन समझा जाता है कि ये 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ये काफ़ी लंबे स्ट्रेच में है। भाई मुझे तो ये 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बराबर लगे थे। तो अब आप ये रास्ते में ये बहती हुई छोटी सी जलधारा और आगे ये ग्लेशियर वगैरह है, सब देखते जाइए। और हम लोग दोनों रास्तों को, बालटाल और पहलगाम को कंपेयर भी करते जाएंगे। और सुबह की सुनहरी पीली गोल्डन धूप देखिए बाहर पहाड़ों पे पड़ रही है, तो उसको आप देखते जाइए और हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। ये जो ऊपर वाला रास्ता है, ऊपर वाला, ये है बालटाल का, और नीचे वाला रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पहलगाम का। तो इस ऊपर वाले हमारे बालटाल वाले रास्ते में डोमेल के बाद हमें और कोई नाइट हॉल्ट वाली जगह पे नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद जो रेल पटरी थी, उसके बाद सीधे 5 किलोमीटर पे बरारी टॉप, ये आपको एक जंक्शन आएगा, ये एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको भंडारे वगैरह का कुछ खाने पीने का जगह मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर 4 किलोमीटर बाद संगम है, और फिर उसके 3 किलोमीटर बाद होली केव है। जबकि आपके पहलगाम वाले मार्ग पे आपको सबसे पहले, अगर आप चल रहे हो पिस्सू डाप को क्रॉस करके आप ऊपर आते हो, तो उसके बाद आपको शेषनाग पे नाइट स्टॉप, नाइट हॉल्ट मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर 14 किलोमीटर के बाद, जिसमें कि बीच में पोषपत्री एक बहुत अच्छा रेस्टिंग पॉइंट ये भी है, जहाँ पे भंडारे भी हैं और रात में रुकने की भी व्यवस्था है। उसके बाद जाके 14 किलोमीटर बाद आपको नीचे सीधे पंचतरणी पहुँच जाओगे, और वहाँ से 6 किलोमीटर आपको केव रह जाएगी। उसमें 3 किलोमीटर, उस 6 किलोमीटर में भी बीच में संगम है 3 किलोमीटर के बाद। तो ये चीज़ है। और उसमें शेषनाग अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थान है, और पंचतरणी भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। वो बिल्कुल आप घाटी में पहुंच जाओगे। और जो महागुणेश टॉप जो है, यानी जहाँ पे गणेश टॉप जिसको कहते हैं, वो जगह भी बिल्कुल बर्फसरे की बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, अभी हमारे सामने जो स्थान आ रहा है, तो ये बिल्कुल आपको पथरीले और जिसमें कि बहुत लैंडस्लाइड वाले एरिया है। इसीलिए कहा जाता है कि बालटाल का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जब भी कभी बारिश होती है या कुछ होता है तो पहाड़ से ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो जाता है और फिर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। जबकि पहलगाम मार्ग पे चौड़े रास्ते हैं, या जहाँ पतले हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है, और जहाँ पे चौड़े हैं वहाँ पे अगर लैंडस्लाइड होती भी है तो भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए सामने जो रास्ता हमारे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये तार वगैरह सब टूट गए हैं। कोई ऊपर से ये पत्थर वत्थर गिरे हैं और सारे तार टूट गए जो ये केबल अंदर आए थे।
एक ये घोड़ा जो लोगों को लाद के ऊपर मंदिर तक ले जाता है, इस तरीके से उसकी निरी मृत्यु हो गई। और इस पर देखते हैं पशु प्रेमी क्या बोलते हैं। इस वीडियो को देखिए, इस बेचारे ने अपनी जान खो दी। केवल जानवर की जान ले सकते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें जो जानवरों के ऊपर लद के आते हैं उनसे अपील है कि वो हेलीकॉप्टर से चले जाएं, किसी जानवर की इस तरह से हत्या न करें। तो आत्मा तक को हिला देने वाला ये अत्यंत ही हृदय विदारक दृश्य था। और उन सभी से अपील है जो पैदल नहीं चल सकते किसी भी कारणवश, कि यदि वो चाहें तो पालकी कर लें या हेलीकॉप्टर कर लें, पर कृपया इस तरह घोड़ों की मौत में भागीदार ना बनें। और ईश्वर की दया से अब हमें ऐसे दृश्य और शायद देखने को ना मिले इस रास्ते में, क्योंकि ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये अब एक हम लोग वाई जंक्शन पे हैं। यानी ये घोड़ों के लिए रास्ता अलग कर दिया गया है, वो नीचे से जाएंगे और हम लोग को यानी जो पैदल तीर्थयात्री हैं इनको ऊपर से जाने के लिए इनका रास्ता है। ऐसा ही पहलगाम मार्ग पे जोजीबाल में हम देख चुके हैं। जोजीबाल से नागाकोटी के बीच में घोड़ों का और पैदल तीर्थयात्रियों का रास्ता अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे अब ये रास्ते इतना सकरा हो गया है और बिल्कुल कई जगह ये लकड़ी के पटरों पे ही बना है। ये देखिए, ये पुल जिससे अभी गुजर रहे हैं ये लकड़ी के पटरों का ही बना हुआ है। तो इस पर घोड़े अगर चलेंगे तो बहुत ही जल्दी ध्वस्त हो जाएगा, कुछ भी कैजुअल्टी हो सकती है। तो इसलिए ये रास्ते वो नहीं है, घोड़े के लिए नहीं। और ये देखिए, आप हमारे रास्ते में फिर ये कुछ सुंदर झरनों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये लैंडस्लाइड जोन भी है, जहाँ पर इस तरह का वहाँ पे उसको कुछ कवर करने का कोशिश किया गया है कि रोकने के लिए कुछ लगाया गया है। बम बम भोले। जय भोलेनाथ। नमन है साधु सन्यासियों को कि ये प्रतिवर्ष यहाँ पे ऐसे ही बाबा के फेरे में आते रहते हैं। और ये देखिए, अब हम लोग फिर एक ऐसे ही झरना और ऐसे ही एक ये काठ के पुल के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। काठ के पुल पे ये थोड़ा ख़तरनाक भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। अब अगर हम पहाड़ी के उस ओर देखें, अपनी घाटी के उस तरफ, तो हमें पहलगाम जाता हुआ मार्ग भी दिखाई देगा। यानी जो पंचतरणी को जा रहा है गुफा से, वो मार्ग भी दिखाई देगा। और यहाँ से ये कुछ प्रसाद वगैरह ख़रीद सकते हैं, छोटा सा जगह है। और वो सामने हमें काफ़ी अब टेंट नीचे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये स्थान संगम स्थान कहलाता है। और ये जगह एक देखिए आ गई है। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड भी लगा है। नोटिस बोर्ड लगा है कि यहाँ से सीधे आपको सामने गुफा के प्रथम दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर ग्लेशियर की सीध में आप सामने देखेंगे तो आपको एक नारंगी रंग की कुछ धारियाँ, कुछ स्पॉट दिखाई देगा। वही गुफा का प्रथम दृश्य है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस ग्लेशियर के दोनों ओर दोनों रास्ते हैं। यानी एक तरफ ये बालटाल वाला हमारा रास्ता जा रहा है और दूसरी तरफ वो सामने से पहलगाम वाला रास्ता जा रहा है, जो यहाँ से सीधे पहले पंचतरणी जाएगा। और ये नीचे हमको यहाँ पर अच्छे से वो भी दिखाई देगा कि कैंप लगे हुए हैं, ये जो टेंट लगे हुए हैं, ये संगम तट है। यहाँ पे दोनों रास्ते आकर के मिलते भी हैं। और ये हमारा ये पतला सा रास्ता वो उधर से जा रहा है पहलगाम वाला, इस तरफ से जाएगा बालटाल वाला। बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। और ये सामने देखिए कितना खतरनाक भी है। ये हम लोग का रास्ता बहुत खतरनाक है। ये तमाम जगह पटरी लगा लगा के सेना ने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं। ये पूरे जाड़े भर ये इसी तरह का काम होता रहता है। और अब हम लोग देखिए एक जगह पे आ गए हैं, ये काली माता का मंदिर कहलाता है। और काली माता का मंदिर क्या है, ये देखिए, ये पहाड़ों पे, ये चट्टान पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जहाँ झंडा हिल रहा है
उसके ऊपर दिखाई देगा एक आकृति जैसे उकेरी हुई है, बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से ही चट्टानों में काली माता की जैसी एक दर्शन हो रहा है, जैसे उनके हमें दर्शन हो रहा है। स्वयंभू कहलाती हैं। और ये देखिए, ये पूरा खतरनाक इसी तरह का रास्ता है हमारा। ये पटरियाँ से ही लगा करके जोड़ के बनाए गए हैं। और ये भी जरा से उसमें अगर नष्ट हो आते हैं तो फिर रिपेयर करने के लिए सेना को फिर से टाइम लेना पड़ता है और फिर यात्रा रोक दी जाती है। तो ऐसा कई बार होता है, जरा सी भी बारिश हुई और आपको लगे कि यात्रा रोक दी गई, तो यात्रा किस लिए रोकी गई है? वो इसी तरह के रिपेयर वर्क के लिए रोकी गई है। तो बहुत ही जल्द अब हमको बाबा के उस परम पावन धाम के दर्शन होने वाले हैं, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष अपनी जान को दांव पे लगा करके यहाँ पे आते हैं। क्योंकि यहाँ आने से कहते हैं अमृत तो भले ना मिले, लेकिन शिवत्व तो अवश्य प्राप्त हो जाता है। एक वीतरागिता आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि यहीं पर भोले ने अमृत की कथा पार्वती माता को सुनाई थी और उनकी विफलता देख के स्वयं भी द्रवीभूत हो गए थे। कहते हैं अमरावती नदी उन्हीं के द्रवीभूत होने से ही उत्पन्न हुई है और बाद में उन्होंने अपने आप को हिमलिंग के रूप में यहाँ पर एक माह के लिए स्थापित किया। तो आप कौन से रास्ते से आएंगे इसका चयन तभी कर सकते हैं जब दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसके बताए हुए नियमों को फॉलो करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत ही शानदार यात्राओं के वर्णन आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको ये यहाँ पे श्योर शॉर्ट दर्शन आपको बाबा के करने हैं तो ये ज़रूर कोशिश करिए। और वैसे भी आपकी इच्छा पूरी होगी अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे कि शुरुआत के 15 दिनों में आपको डेट्स मिल रहे हैं दर्शन की। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप भी दर्शन करें। जय भोले। पूरी परिक्रमा करने के लिए अब हम लौट रहे हैं पहलगाम मार्ग से।